ओम शांति। आज 12 फरवरी 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 16 दिसंबर 1993 को सुनाए थे, जिसमें आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने सर्व स्नेही सहयोगी साथी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, ये स्नेह ने ही तो ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन लाया है। परंतु बाबा 3 प्रकार के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। पहले प्रकार के बच्चे जो स्नेह करने वाले हैं, दूसरे प्रकार के बच्चे जो स्नेह निभाने वाले हैं, और तीसरे प्रकार के बच्चे जो स्नेह में सदा समाये हुए हैं। और इसीलिए जो समाये हुए हैं उनके लिए समान बनना आसान है। तो ये तीनों प्रकार के स्नेही बच्चों की बाबा ने विशेषता बताई कि पहले प्रकार के बच्चे जो है, जो स्नेह करने वाले हैं, तो वो बाप दादा से स्नेह करते हैं, लेकिन साथ साथ कोई न कोई और व्यक्ति, वस्तु व वैभव के साथ भी उनका स्नेह होता है। और इसीलिए उनको आधार बना लेते हैं। अंदर में समझते भी है कि बाबा ही हमारा आधार है, लेकिन फिर भी साथ साथ ये भी सोचते हैं कि साकार में भी तो कोई आधार चाहिए। एक बल, एक भरोसा है, ये भी अंदर में है, लेकिन फिर सोचते हैं साकार में कोई और सहारे की आवश्यकता है। और उस सहारे की आवश्यकता इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि उससे लगाव है, परंतु उस लगाव को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए वो स्नेह करते हैं। कभी कभी बाबा को याद करते हैं, कभी कभी याद टूट जाती है, फिर जोड़ते हैं, क्योंकि जब याद टूट करके दूसरे से जुड़ जाती है, कोई ना कोई व्यक्ति से, साधन से, वैभव से, तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है पहले प्रकार के स्नेह करने वाले। दूसरे हैं बाबा कहे स्नेह निभाने वाले। और स्नेह निभाने वाले अर्थात वो अंदर में ये समझते हैं कि बाप दादा इतना स्नेह देते हैं, हमें उसके रिस्पॉन्स में या उसके रिटर्न में कुछ करना है। और प्रैक्टिकल में स्नेह निभाने के लिए जीवन के अंदर हर समय कैसे बाप के स्नेह का रिटर्न दूं, उसका कोई ना कोई उपाय सोचते हैं। निभाने वाले में शक्ति भी होती है, कभी कभी समा भी जाते हैं, लेकिन फिर सोच करके बाहर भी आ जाते हैं, तो बैलेंस नहीं रख पाते हैं। स्नेह है, शक्ति भी है, लेकिन स्नेह और शक्ति के बीच में बैलेंस की आवश्यकता है। वो बैलेंस कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। इसलिए कभी तो समा जाते, समानता का अनुभव भी करते, और कभी नीचे आ जाते। तीसरे प्रकार के बच्चे जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं, अर्थात उनके लिए एक बाबा दूसरा न कोई। कोई साधन, कोई वैभव, कोई व्यक्ति उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि बाप के स्नेह में समाने के कारण इतना उस स्नेह का अनुभव किया हुआ है, सर्व प्राप्तियों का अनुभव किया हुआ है, सर्व संबंधों के सुख का रस अनुभव किया है, जो और कोई प्राप्ति और कोई चीज उनके ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाती है। तो ये 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। और फिर बाबा कहे कि जो समाये रहते हैं बाबा के स्नेह में, उनके लिए यही अनुभव होता है
कि बाबा ही हमारा संसार है, जबकि पहले दो प्रकार के लिए संसार बाबा के साथ साथ कुछ और भी है। बाबा कहे संसार के अंदर दो चीजें हमेशा इंसान को आकर्षित करती है। एक तो कोई ना कोई संबंध आकर्षित करता है, दूसरा कोई ना कोई साधन व प्राप्ति या वैभव आकर्षित करते हैं। और इसीलिए जिन्होंने सर्व संबंधों के सुख का रस भगवान से प्राप्त नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उनकी बुद्धि और तरफ और संबंधों में आकर्षित हो जाती है और इसीलिए वो उनको सहारा बना देते हैं। तो बाबा कहे अब अपने अंदर इस अनुभव को बढ़ाओ कि बस सर्व संबंधों का सुख का रस एक बाबा से लेना है। लेकिन उसमें बाबा को एक हंसी की बात याद आती है कि जब बाबा देखते हैं कि कई बच्चे अंदर में ये समझते भी है एक बाबा ही संसार है हमारा, एक बाबा से ही सर्व संबंध है हमारा, रिपीट भी करते हैं, लेकिन ऐसे ही है जैसे कहा जाता है कि वो कहानी होती है कि तोते को कहा गया तोताराम नलके पर नहीं बैठना, और वो नलके पर बैठ करके ही बोल रहा है तोताराम नलके पर नहीं बैठना। तो बाबा कहे हंसी तो आएगी ना, लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि बाबा ने कहा जो सर्व संबंधों का बीज है उस बीज को छोड़ करके टाल टालियों में भटक जाते हैं, क्योंकि बीज इतना आकर्षित नहीं होता है, स्वरूप आकर्षण में नहीं होता है और टाल टालियों में आकर्षण बहुत होता है, इसलिए भटक जाते हैं। तो अब बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं और कहते हैं अब बच्चे सर्व संबंधों के सुख का रस एक बाबा से अनुभव करो, इस अनुभव को बढ़ाओ, अंतिम समय यही अनुभव काम आएगा। साथ ही साथ बाबा कहे साधन वैभव इसको यूज करो, साक्षी होकर के यूज करना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, न्यारा प्यारा होकर के यूज करो और बाबा के स्नेह में समाये रहो। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य है। ये सर्टिफिकेट भी बाबा देते हैं कि स्नेही अवश्य है। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। ये भी बाबा देख रहे हैं कि स्नेह ने ही तो ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही तीन प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए, समाना अर्थात समान बनना। तो ये तीन प्रकार के स्नेही बाबा ने देखे। अब बाबा एक एक की व्याख्या करते हैं। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। ये चलता रहता है, कभी स्नेह टूटा, कभी स्नेह जोड़ा। ऐसा क्यों होता है? इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाप के साथ साथ और कहां भी स्नेह है। बाप के साथ साथ स्नेह और कहां भी जुड़ा हुआ है।
चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहां भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। अगर स्नेह और कहीं जुटा हुआ है तो फिर यही कहेंगे कि बाप से स्नेह करने वाले हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। तो स्नेह करने वाले जो है उनकी क्या हालत है? तो बाबा कहे स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। कोई ना कोई आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी है कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। बाबा के साथ साथ ये साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है। न बाबा के साथ पूरा स्नेह, न उस व्यक्ति के साथ या साधनों के प्रति पूरा स्नेह। तो इसीलिए बाबा कहे दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल एक भरोसा के बजाय, एक बल एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं कि भाई ये बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं चलेगा। लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। तो ये है पहले नंबर के स्नेही, जो स्नेह करने वाले बाबा के साथ साथ कोई व्यक्ति, साधन या वैभव से भी उनका स्नेह होता है और उसी को ही सहारा समझ लेते, उसी को ही आधार मान लेते, लगाव नहीं समझते लेकिन सोचते हैं ये आवश्यक है। फिर दूसरे नंबर है स्नेह निभाने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है उनके अंदर। दूसरे नंबर वाले में स्नेह निभाने की भी ताकत है, शक्ति है। निभाना अर्थात, निभाना किसको कहा जाता है कि स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। निभाना उसी को कहा जाता है, एक ने कुछ किया तो उसका रिटर्न रिस्पॉन्स जरूर देना। तो स्नेह का रिटर्न है, क्या है स्नेह का रिटर्न? स्नेह का रिटर्न, बाप दादा के स्नेह का रिटर्न क्या देते हैं? तो स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। बाबा की हर आश को पूर्ण करने में लगे रहना, उसको कहते निभाने वाले। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, बाबा की आशाओं को पूर्ण करके दिखाते हैं। लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती है। फिर भी निभाने वाले समीप है लेकिन समान नहीं है। निभाने वाले समीप है, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, इसलिए समीप है लेकिन समान नहीं है। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में बाबा क्या देते हैं? जो निभाने वाले को
निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। तो जो निभाते हैं, बाबा के स्नेह का रिटर्न देने में लगे हुए हैं, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, तो उनको निभाने के रिटर्न में बाप दादा से पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष मिलती रहती है। फिर तीसरे हैं जो स्नेह में समाये हुए हैं। उन आत्माओं के नैनों में, जो स्नेह में समाये हुए हैं, उनके नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में क्या दिखाई देगा? सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है। जब कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता महसूस हो, तभी तो किसी न किसी को सहारा बनाते हैं, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। तो जो स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। समाये हुए इस अनुभूति में रहते हैं, जैसे कि एक बाबा दूसरा न कोई, और उन्हें कोई भी प्रकार की प्राप्ति की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती है, जिसके कारण किसी को सहारा बनाना पड़े। सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं। तो बाबा कहे तो स्नेही सभी है, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो, मैं कौन? मैं कौन सा स्नेही हूं? करने वाला, निभाने वाला या समाये हुए रहने वाला? अपने को तो जान सकते हो ना। स्नेही है तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं। तो सर्टिफिकेट तो बाबा ने दे दिया, स्नेही है तभी तो स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। जो बाबा के स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं, उनका अनुभव क्या होगा? यही होगा, बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। उनके लिए एक बाप ही संसार है। फिर बाबा कहे, दुनिया के अंदर संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं। कौन सी 2 बातें? एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभव व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंधों के रस का अनुभव एक बाबा द्वारा ही सदा होता रहता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा कि जो समाई हुई आत्मा है वो सहज समाई हुई क्यों है? तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करना, सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप
रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। ये रचना द्वारा मैं कुछ प्राप्ति करूं, ये स्वप्न मात्र भी नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है। इस बात पर हंसी आती है क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है, इसीलिए बाबा को हंसी आती है। चलते चलते क्या करते बच्चे, चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कई आत्मा को आधार बना लेते हैं। टाल टालियों में आकर्षित होना माना कोई ना कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों का आधार बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनीक नहीं होता। बीज का रूप रंग शोभनीक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनीक होता है, इसलिए उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और बीज को छोड़ देते हैं। देहधारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है। इस समय देहधारी के संबंध का आधार चाहिए, ये फील होता है माना हम देहभान में है, इसीलिए वो आकर्षित करता है। तो देहधारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देहभान से परे होने से अनुभव होता है। देहभान में आने की आदत तो है ही, इतने जन्मों की आदत है, न चाहते भी हो सकते हैं, देहभान में आकर्षित हो सकते हैं। इसीलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी है ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं, देहधारी को सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं, बाबा भी देखता है, मुस्कुराता रहता है। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। क्या करते हैं तो बाबा कहानी सुनाते हैं। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था कि तोताराम नलके पर नहीं बैठना। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में क्या करते हैं, ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते कि एक बाप दूसरा न कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई। लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते हैं कि स्थूल में तो सहारा चाहिए ना। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस ले लेती है। क्या करती है माया फिर, जैसे ही देखती है थोड़ा कमजोर पड़ा और मनुष्य सहारा की आवश्यकता महसूस कर रहा है, तो माया भी चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है रॉन्ग लेकिन राइट अनुभव होता है। और वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा, उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। माया भी क्या करती है, उस संकल्प को, कमजोर संकल्प को मजबूत करने के लिए और आधार लगा देती है, रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर लगाती है माया भी, क्या पिलर लगाती है माया? यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं,
ऐसे ही चलते हैं, या कहते हैं अभी तो पुरुषार्थी ही है ना, अभी तो हम पुरुषार्थी ही है, संपूर्ण तो हुए नहीं है, तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ना। सोचते क्या है, तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। बाबा की श्रीमत है, ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। दूसरों को न देखना है कि ये तो होता ही है, हम संपूर्ण कहाँ बन, ये कमजोर आधार नहीं लेना। समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, ये अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाओ। बाबा क्या कहते, इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। ये अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, इसलिए साकार की खोज में जाते हैं। तो साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। हर संबंध को बाबा कहे साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। ये नहीं समझो कि नहीं कर सकते हैं। इस अनुभूति को गहराई से समझो। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति साकार में हो सकती है, तो इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो। तो व्यक्ति, वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो, यूज करो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन, समझा? अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा की अव्यक्त मुलाकात दादियों के साथ है और बाबा उनसे पूछते हैं, सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है? दादियों से बाबा पूछते हैं, समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है? सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना। कभी किसी की कहानी सुनते हैं, भाई फलाने को सहारा चाहिए था, फलाने का वहां लगाव हो गया, तो बाबा कहे ये कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आता, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं ये क्या हुआ। मैं थी
या और कोई था, ऐसे भी सोचते हैं, क्योंकि उस समय परवश होते हैं, वो आत्माएं परवश होते हैं। तो परवश को अपना होश नहीं होता है। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। वरदान दे दिया बाबा ने, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। और आप निमित्त आत्माएं ये सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? बाबा दादियों से पूछते, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहमदिल बाप के रहमदिल आत्माएं बन गए। तो रहम आता है ना, घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है। और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। बाबा कहे, और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है। अथक बन सेवा कर रहे हैं ना, निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है। हाँ, दादियों को देख करके, उनके अथकपन की सेवाओं को देख करके सब में उमंग आता है ना। फिर बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप के साथ है। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो व कभी मौज में, कभी मूंझते भी हो, या सदा मौज में रहते हैं? क्या हालचाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो? तो किसी ने कहा बाबा थोड़े टाइम के लिए, और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाले मृत्यु का तो समय है ना। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंत मते सुगति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना, क्या कहते बाबा? सदा एवर रेडी। इसलिए सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। एवर रेडी किसको कहा जाता है? कि कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप न बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। अगर अंत अच्छी है तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तो एवर रेडी का पाठ इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो। इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो।
कई ऐसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। पूछते बाबा, भविष्य और वर्तमान को श्रेष्ठ बनाया, चलो उल्टा नहीं किया, नेगेटिव नहीं किया, व्यर्थ नहीं किया, पाप नहीं किया, लेकिन श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का या साधारण भी हो जाए। हाँ? बाबा कहे लक्ष्य क्या है, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। सोचते ना कहीं स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होता नहीं, दुख तो वहां होगा नहीं, साधारण भी बने तो क्या हर्जा। हर्जा है या चलेगा। तो चेक करो कि हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली न चाहते हुए भी चलता रहता है ना, देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है ना, ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए। तो जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो ही जाती है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह है नहीं। हर एक के मुख से मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है। जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए, कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि ये हमारी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई क्योंकि मरजीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। तो अभी क्या करेंगे, साधारणता की समाप्ति, संकल्प में भी साधारणता नहीं। फिर बाबा माताओं को देख के पूछते हैं, माताएं मौज में रहती हो। कितना भी कोई मुंझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। मुंझाने वाला मूंझ जाए, खुद मूंझ जाए, लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुंझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो। सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे, होंगे तब ही तो कह सकेंगे ना। जो होगा नहीं तो वह कह भी नहीं सकता। बाबा कहे जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं हैं, क्योंकि विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे, मौज में रहने वाली विशेष आत्माएं हैं।
ऐसी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है, क्या विधि है? बाप और दादा दोनों के साथ संबंध, बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन ये खंडित चाबी है, ये खंडित चाबी है। सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता, भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटता ही है ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो, यह है विधि। आज का स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.